बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे जो एससीओ समिट है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है, यानी कि शंघाई तामन तंजीम का जो अजलास है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। इस अजलास के अगराज व मकासद क्या हैं, इस तंजीम को कायम किसने किया और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसके अगराज मकासद पर रोशनी डालेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे क्या ये सफारती कामयाबी पाकिस्तान की है कि इसका इजलास इस वक्त पाकिस्तान में होने जा रहा है। इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके टोटल कितने मेंबर्स हैं, कौन ऑब्ज़र्वर हैं और डायलॉग पार्टनर्स में कितने ममालिक शामिल हैं, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। जो शंघाई तामन तंजीम है इसका क़याम 2001 में आया। इससे पहले इस तंजीम का नाम शंघाई 5 के नाम से ये मशहूर थी, जो 1996 में जिसकी बुनियाद रखी गई। चीन और रशिया, रूस ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी थी। इसका जो मकसद था 1996 में, जो इसका मकसद रखा गया वो ये था कि इक़्तिसादी, सियासी और दफ़ाई मामलात में जो इसके मेंबर्स हैं वो आपस में तामन करेंगे। ये इक़्तिसादी, सियासी और दफ़ाई मामलात की तामन तंजीम है जिसमें जो इसका मेंबर्स होंगे उनके आपस में जो दफ़ाई मामलात होंगे, सियासी मामलात होंगे, इक़्तिसादी मामलात होंगे, उसमें वो एक दूसरे के साथ तामन करेंगे। इस हवाले से 1996 में पहले इसके 5 रुकन थे जिसमें चाइना था, रशिया था, किर्गिस्तान था, काज़ाकिस्तान था, उज़्बेकिस्तान था। ये 5 ममालिक थे। बाद अज़ां 2001 में जब शंघाई में इसका इजलास हुआ तो वहाँ इसको एक्सपेंड किया गया और इसके अंदर इन्हीं 5 ममालिक के जो हेड हैं वो जब बैठे उस इजलास में तो उन्होंने इसको एक्सपेंड किया और इसकी अब जो तादाद है इस वक्त वो 8 हो चुकी है जो इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा 2 इस वक्त इसके ऑब्ज़र्वर हैं, मुबस्सर हैं, जिसमें मंगोलिया और अफ़गानिस्तान जो है वो इस वक्त मुबस्सरीन में शामिल हैं। और इसके अलावा 14 के करीब जो ममालिक हैं वो डायलॉग पार्टनर्स एज ए डायलॉग पार्टनर के तौर पर वो शिरकत करेंगे। सो इस वक्त मेंबरशिप इनकी 8 है। पाकिस्तान और इंडिया कब शामिल हुए? 2005 में पाकिस्तान एज आ ऑब्ज़र्वर था, यानी कि मुबस्सर के तौर पर उसने शिरकत की थी पाकिस्तान ने। उसके बाद 2010 में पाकिस्तान ने इस तंजीम का रुकन बनने के लिए बाकायदा एप्लीकेशन दी। 2015 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इस शंघाई ताउन तंजीम का मेंबर बना दिया गया और 2017 में उनको मुकम्मल मेंबरशिप हासिल हो गई। और इस वक्त जो 23वां जो इजलास है यानी कि शंघाई ताउन तंजीम का जो 23वां इजलास है वो पाकिस्तान में, उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। ये सफारती सतह पर इसमें कोई शक नहीं, ये एक बड़ी कामयाबी है। और ऐसे जो इजलास हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ाल रखना और किसी मुल्क के अंदर जाकर इजलास होना, वो उस सफारती अदाब से उस या सफारती नुक्ता नज़र से उसको बड़ी कामयाबी समझा जाता है। मेरे नज़दीक भी ये एक बड़ी कामयाबी है सफारती सतह पर। और इस शंघाई ताउन तंजीम का जो मकसद है वो मैंने आपको बता दिया। 3 मकासद हैं कि इक़्तिसादी, सियासी और दफ़ाई एतबार से एक दूसरे के साथ जो इसके मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। इस तंजीम का अपना बजट होता है और हर साल इसका किसी न किसी मुल्क में जो है वो इजलास होता है। वो कोई ना कोई मुल्क इसकी मेज़बानी करता है। हेड क्वार्टर इसका शंघाई में है और बुनियादी आप कह लें ये आइडिया चीन और रशिया का था। थैंक यू।